प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित खाता बंद करने की प्रविष्टि लिखिए। तो ये खाता ये दिए हुए हैं, इनको कैसे बंद करना है तो उसका पूरा जो है एंट्री है अगले पार्ट में हम सीखेंगे। लेकिन ये किस खाते से संबंधित है, इनको बंद करके कहाँ ले जाना है, तो बंद करके इनको लाभ हानि और व्यापार खाते में लेके जाना है। और तो इसका रोम नामचा में, मुख्य रोम नामचा में किस तरह से एंट्री करते हैं ये आज सीखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, देखते हैं। तो पहली दी हुई है कि ब्याज खर्च खाता। तो ब्याज खर्च खाता हमारा कहाँ जाके जाता है, तो लाभ हानि या व्यापार खाते में। तो ये लाभ हानि खाते में जाता है। तो जब खर्च है तो हम लाभ हानि में लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार। कितना दिया है, तो 1000 दिया है। 1000 यहाँ पर हम लिखेंगे, 1000 यहाँ पर लिखेंगे। और लिखते हैं क्या है, तो ये है ब्याज खर्च खाते का। ओके, तो ये हमारा 1000 लिख दिया है। विवरण में हम लिखते हैं रुपया 1000 ब्याज खर्च का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए उसके। तो हमने ये विवरण लिखा, लाइन खींच देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरे में लिखा है बिक्री वापसी खाता। तो बिक्री वापसी और खरीद और बिक्री किससे संबंधित है, व्यापार खाते से संबंधित है। तो हम व्यापार खाते में लेके जाएंगे। तो हम व्यापार खाते में लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे व्यापार खाता उधार। कितना है, तो दिया है बिक्री वापसी 3000 दिया है, तो 3000 हमने लिखा। और यहाँ लिखेंगे बिक्री वापसी खाते का 3000 रुपये। विवरण में हम लिखते हैं रुपया 3000 से बिक्री वापसी खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए उसके। इस तरह से हमने विवरण बंद किया है। अब हम तीसरी देखते हैं। तो तीसरे में हमको लिखा क्या है, तो तीसरे में लिखा है खरीद वापसी खाता। तो ये खरीद वापसी खाता, तो तीसरा है खरीद वापसी खाता। ये भी व्यापार खाते से है संबंधित है। तो ये खरीद वापसी कहाँ पर आता है, तो खरीद वापसी हम लोग करेंगे तो हम उधार में लिखेंगे, या लिखेंगे खरीद वापसी खाता उधार। कितना है खरीद वापसी, तो ये है हमारा 2000। तो 2000 हम लिखते हैं, 2000 हम यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पर ले जाना है, तो व्यापार खाते में ले जाना है। तो व्यापार खाते का, ये पूरा जानकारी आपको खतौनी में ही मिलेगी, इसलिए थोड़ा इसको समझ लें अभी इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रुपये 2000 से खरीद वापसी का खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए उसके। तो इस तरह से एंट्री बंद करते हैं। चौथी एंट्री हम यहाँ पर देखते हैं। तो चौथी एंट्री है प्राप्त ब्याज खाता। तो ब्याज प्राप्त हो तो उसको हम लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त जो ब्याज है वो उधार आता है, इसलिए प्राप्त ब्याज खाता उधार। और कितना लिखेंगे, तो हमको 800 लिखना है। और लाभ हानि खाते में ये जाता है, इसलिए लाभ हानि खाते का कितना है 800। विवरण में हम लिखते हैं विवरण, तो विवरण में क्या आएगा कि रुपये 800 प्राप्त ब्याज का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए उसके। अब पांचवा है विज्ञापन खर्च खाता 1500 रुपये। तो विज्ञापन खर्च किससे संबंधित है, तो ये भी लाभ हानि से संबंधित है, लेकिन ले क्या पर होगा, रोम नामचा में जमा होगा। लाभ हानि खाते उधार होंगे तो लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार। कितना है, तो 1500 रुपये है, 1500 लिखा है। और यहाँ लिखेंगे विज्ञापन खर्च खाते का कितना है 1500 रुपये। लिखते हैं विवरण में रुपये 1500 विज्ञापन खर्च का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए उसके। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है छठी है, तो वो है वेतन खाता। तो वेतन भी लाभ हानि में जाता है, लेकिन ये वेतन खाता मुख्य रोम नामचा में जमा होता है और लाभ हानि खाता उधार होता है। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार वेतन खाते का। कितना है वेतन खाता, यहाँ पर दिया 4000 का वेतन है तो 4000 लिखा है, 4000 हमने यहाँ लिखा है। और विवरण में लिखते हैं, तो विवरण में हमारे यहाँ पर लिखना है रुपये 4000 वेतन का खाता बंद
करके लाभ हानि खाते ले गए उसके, और इसको हम क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। अब देखते हैं अगली एंट्री। तो हम 7वीं एंट्री देखते हैं। तो 7वीं एंट्री में लिखा है प्राप्त डिविडेंड खाता। तो प्राप्त डिविडेंड जो होता है वो शेयरों पे मिलता है और हम इसको लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो लाभ हानि खाते में ये लिखेंगे तो मुख्य रोम नामजा में इसको उधार लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, डिविडेंड, डिविडेंड खाता, डिविडेंड खाता उधार। कितने का डिविडेंड है, तो 700 रुपये का डिविडेंड है, तो 700 रुपये लिखा। और लाभ हानि से संबंधित है इसलिए लाभ हानि खाते का, यानी इसको बंद करके, डिविडेंड खाता बंद करके लाभ हानि खाते में हम लोग इसको लेके जाते हैं। तो 700 रुपये लिखा। अब यहाँ लिखते हैं विवरण में। तो विवरण में हमको लिखना पड़ेगा रुपये 700 डिविडेंड का खाता बंद करके लाभ हानि खाते ले गए उसके। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है। अब देखते हैं 8वीं एंट्री देखते हैं। 8वीं एंट्री दी है खरीद खाता। खरीद खाता बंद करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि व्यापार खाता उधार हो जाता है, तो व्यापार खाता उधार कर देंगे, और यानी खरीद खाते को बंद करके कहाँ ले जाना है, व्यापार खाते में ले जाना है 5000, और यहाँ भी 5000 लिख देते हैं। तो अब हम खरीद खाते लिखते हैं। तो खरीद खाते का, व्यापार खाते में खरीद खाते उधार होता है, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार खाता उधार और खरीद खाते का जमा हो जाता है। विवरण में लिखते हैं रुपये 5000 खरीद खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए उसके। लाइन खींच देते हैं। 9वीं एंट्री देखते हैं। तो 9वीं एंट्री लिखा है बिक्री खाता 10,000। तो बिक्री खाता भी लाभ हानि खाते व्यापार खाते से जुड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देखो ये उसका क्या हो रहा है, व्यापार खाता उधार, खरीद खाता, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये खरीद खाते जमा है तो बिक्री खाते क्या हो जाएगा, जमा हो उधार हो जाएगा। ये जमा है तो ये उधार में, बिक्री खाते खाता उधार। कितना लिखते हैं 10,000। व्यापार खाते में इसका कहाँ एंट्री होती है, जमा साइड एंट्री होती है। ध्यान रखना, व्यापार खाता जब बनाने सीखोगे तब इसकी एंट्री जमा साइड करना है। और यहाँ लिखते हैं व्यापार खाते का कितना है, यहाँ लिखेंगे विवरण रुपये 10,000 बिक्री खाता बंद करके व्यापार खाते ले गए उसके, बराबर। अब यहाँ इसका सबका टोटल मारते हैं कैलकुलेटर से। मैंने कैलकुलेटर से करके रखा है। कितना लिखा है यहाँ पर 28,000, इधर भी 28,000 होता है। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।